मैंने सुना है कि एक पहाड़ी है जो केवल उन बच्चों को खाती है जो सुनते नहीं हैं। जब मैं छोटा था, एक बार दादा के साथ कस्बे में सुअर के बच्चे पकड़ने गया था। लौटते समय एक बूढ़े भिखारी से मिला, जो बहुत ही बुरा हाल में था। उसकी कमर पर कुछ टूटे हुए हड्डियां लटक रही थी। वह रोते हुए बोला कि मुझे भी अपने गोद में रखा बच्चा दे दो। उसने कहा कि उसके कोई संतान नहीं है और वह एक बच्चा चाहता है। दादा थोड़ी देर के लिए चौंके और गुस्से में बोले, तू पागल बूढ़ा, जल्दी भाग जा। अगर फिर से बकवास की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बूढ़े भिखारी ने काली हंसी हंसते हुए कहा। उसके दांत पीले थे और उसके मुंह में मांस के टुकड़े और खून था। उसने डरावनी आवाज में धमकी दी कि अगर उसे बच्चा नहीं दिया तो वह हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। मेरे दिल में डर था। मैंने दादा की कमीज को मजबूती से पकड़ा। दादा को भी कुछ गलत लगा। उन्होंने एक बार फिर पागल कहा और फिर गधे की लाठी उठाई। लेकिन बूढ़े भिखारी ने अचानक गधे के सिर को पकड़ लिया और एक बार में गधे की गर्दन पर काट लिया। मांस का एक टुकड़ा चीरकर हमारे सामने कच्चा खा रहा था। उसके मुंह में खून था और उसकी आंखों में खून की चमक थी। मुझे बच्चा दे दो, मैं इसे अपने पोते की तरह रखूंगा। यह बात उसके मुंह से निकली, जिसमें एक बदबू थी। उसकी कमर पर हड्डियां खड़खड़ कर रही थी। आवाज कर्कश थी। मेरे दादा ने मुझे बचाते हुए गुस्से में कहा, गंदा भिखारी, तुम ऐसा नहीं कर सकते, जल्दी भागो। जैसे ही यह शब्द निकले, बूढ़े भिखारी ने अजीब सी मुस्कान दिखाई और सीधे दादा को घूरने लगा, जैसे वह उन्हें जीवित निगलने वाला हो। दादा ने अपनी भौहें तानकर गधे की गाड़ी पर स्थिर होकर बूढ़े भिखारी पर चिल्लाए, तू आखिर क्या चाहता है? लेकिन बूढ़े भिखारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस गुस्से से दादा को घूरता रहा और लगातार लार टपकाता रहा। अपनी कमर पर हड्डियों को छूते हुए बड़बड़ाया, एक और टुकड़ा चाहिए। यह कहते हुए उसने एक डरावनी हंसी हंसते हुए हमारी ओर एक एक कदम बढ़ाया। दादा ने अचानक एक लात मारी। बूढ़े भिखारी ने अपने चारों अंगों से दौड़ना शुरू किया। वह एक जंगली जानवर की तरह लग रहा था। उसने अजीब आवाज में कहा, बच्चा छोड़ दो, तुम लोग नहीं बचोगे। दादा ने गधे की गाड़ी को तेजी से दौड़ाया। जब तक हम अंततः पहाड़ी के पैर पर नहीं पहुंच गए, तब तक बूढ़े भिखारी ने रुकने का नाम नहीं लिया। हम गांव में पहुंचे। उसने पीछा करना बंद कर दिया। घर पहुंचने पर दादी ने हमें हांफते हुए देखा और पूछा, यह क्या हुआ? गधे की गर्दन कैसे घायल हुई? क्या यह भेड़िया का हमला था? दादा ने हाथ हिलाया। माथे पर पसीना था। पसीना पोंछते हुए कहा, यह भेड़िया नहीं था, यह एक पागल था। वह चाहता था कि मैं उसे छोटा फूजू दे दूं। कह रहा था कि वह इसे पोता बनाकर रखेगा। मैंने मना कर दिया, तो उसने गधे को काट लिया और हमें पूरे रास्ते दौड़ाया। सच में, हम पर बहुत बुरा समय आया, ऐसे पागल से मिलना। दादी ने भौहें चिढ़ाते हुए कहा, अगर इंसान ठीक है, तो ठीक है। जल्दी से सुअर के बच्चों को सुअर के बाड़े में डालो। दादा ने गधे की गाड़ी से कूदकर 2 सुअर के बच्चों को ठीक से रखा और फिर गधे की गर्दन पर खून के घाव को देखा। चिल्लाते हुए दादी से कहा कि वह पट्टी और सफेद शराब लाए। उसने एक घूंट सफेद शराब पीकर गधे की गर्दन पर थूक दिया और फिर पट्टी से घाव को लपेटने लगा।